बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स का और मारी एनर्जीज़ लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेक्स को देखेंगे। तो लास्ट टाइम जब इंडेक्स का एनालिसिस हुआ था तो ये डिस्कशन हुई थी, ये वाला जोन हमारे पास सप्लाई जोन है और इम्पोर्टेंट जोन है। किस वजह से कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पर हमारे पास सप्लाई जोन भी है। तीनों चीज़ें जो है ना एक ही जगह पर अलाइन हो रही हैं। तो ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मार्केट ने यहाँ पर मंडे वाला दिन स्ट्रॉन्ग 2000 पॉइंट के साथ पॉजिटिव नोट दिया, लेकिन फिर अगले दिन 1200 पॉइंट नेगेटिव दिया और आज तकरीबन हमें 6000 पॉइंट नेगेटिव शो कराया, लेकिन क्लोजिंग इसने तकरीबन 4700 4600 पॉइंट के साथ हमें क्लोजिंग दी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंपल भी हम एनालिसिस करें तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है जिसको मार्केट टैप कर सकती है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, ठीक है, जिसको हम मार्केट इन फ्यूचर अभी टैप कर सकते हैं। ये वाला वीकेंड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, किस लिहाज से कि US एंड ईरान की जो दोबारा से जो है बातचीत चल रही है कि MOU जो साइन हुआ था हम उसको नहीं मानते। ईरान जो है हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। ट्रंप की वही जो बातें हैं बैक स्टेपिंग करना, वही चीज़ हम जो साइन किया हम उसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल। ये वाला वीकेंड पे पाकिस्तान में टॉक भी होनी है सेकंड राउंड की, तो जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी बहुत अंडर प्रेशर रह सकती है इस वाले कमेंट की वजह से, लेटेस्ट कमेंट की वजह से जो ट्रंप ने किया कि अगले थर्सडे वाला दिन, फ्राइडे वाला दिन मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है। और वीकेंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है कि उस स्टॉक का क्या रिजल्ट आता है। मंडे मॉर्निंग उस बेस पे एक्शन देगी जो वीकेंड पर हुआ होगा, ठीक है। ये तो थे फंडामेंटल। आप जस्ट टेक्निकल तौर पर बात करते हैं तो टेक्निकल तौर पर हमारे पास यहाँ पर इसने ये स्ट्रॉन्ग किस्म का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने फिर एक ये स्विंग लगाई है, फिर लो लगाया, फिर एक ये हाई लगाया, ठीक है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो था अब जो हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया तो उस वीडियो में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला जो गैप है मार्केट आकर इसको फिल करेगी, यहाँ से जो है ना रिजेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा बल्कि इससे नीचे ही पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से रिजेक्शन दी। अभी भी स्टिल यही वाला जोन जो है इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, ऊपर से गैप की सपोर्ट भी है, ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट भी है। तो ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट मैं आपको यहाँ पर H2 में दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट भी आपको यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी स्विंग भी ब्रेक हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये वाला जोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 179 वाला मार्केट अगर इसको सस्टेन करती है, होल्ड रखती है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। अगेन यहाँ पर आपने याद रखना है फंडामेंटल इस वीकेंड पर ज़्यादा प्ले होंगे बनस्बत टेक्निकल के। फंडामेंटल का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। टेक्निकली सिर्फ ये है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर गई और फंडामेंटल भी साथ लाइन हो गए, वो भी नेगेटिव आ गए, सपोर्ट भी ब्रेक कर गई, तो फिर मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। फिर मार्केट किस जोन पर आएगी? ये वाला जोन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस लिहाज से? यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आप ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर ये एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक मौजूद है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे वैसे भी गैप मौजूद है, तो गैप प्लस FPG, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ब्रेकर ब्लॉक भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जोन हमारे पास फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन होगा 172 वाला। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट स्टिल 10,000 पॉइंट नेगेटिव में जा सकती है अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है। तो मार्केट तकरीबन 179 वाला जोन अगर ब्रेक करता है 177 पे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देगा, देन फिर मार्केट 172 पर आ सकती है। तो ये एक काफ़ी क्रिटिकल जोन होगा मार्केट को सस्टेन करने के लिए। अगर ये भी ब्रेक कर गया तो फिर समझ लेना कि फंडामेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसकी बेस पर मार्केट जो है ना दोबारा से अपने इस लो पर आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो है हम इस फॉर द टाइम बीइंग इस एनालिसिस में हम जस्ट ये वाला जो अपनी सपोर्ट को कंसिडर करेंगे, मार्केट इसी को सस्टेन करेगी और यहीं से मार्केट जो है रिजेक्शन देगी। इसको ब्रेक करती है तो दैन फिर हमारे पास एक ये लेवल होना चाहिए। फिलहाल वक्ती तौर पर हमें सिर्फ 2 लेवल के लिए इनफ है फिलहाल। जब तक मार्केट उन दोनों के ऊपर है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। मार्केट यहाँ से दोबारा अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी तो दोबारा भी हमारे पास यही वाला जोन होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा 188 वाला। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? अगेन यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, प्लस यहाँ पर हमारे पास गैप क्रिएट हुआ और यहाँ से थोड़ी सी सप्लाई भी स्ट्रॉन्ग किस्म की हिट हुई है। तो ये वाला जोन अगेन हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन होगा मार्केट के लिए,
ठीक है, तो ये वाला जोन स्टिल स्ट्रॉन्ग जोन होगा। आपने पोजीशन जो है वो सोच समझ कर बनानी है, ठीक है, इंडेक्स के लिहाज से भी और जो दूसरे मेजर शेयर हैं उनके लिहाज से भी। अब अगर हम इसके साथ माड़ी को भी देख लें तो माड़ी एनर्जीज का भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम ब्रेक हुआ था, लेकिन क्या हुआ, लेकिन इसने दोबारा से एक इनसाइड क्लोजिंग दी कल, ठीक है, और वॉल्यूम भी बिल्कुल सेल वाला वॉल्यूम था। ये जो क्लोजिंग आई है प्रॉपर ऑलमोस्ट कह दें इनगल्फिंग क्लोजिंग आई है, वॉल्यूम भी बिल्कुल लो है, जो कि प्रॉपर बता रहा था कि मार्केट में माड़ी में सेलिंग आनी ही आनी है, चाहे आज कोई फंडामेंटल आते या ना आते, माड़ी ने आज सेल आना ही था। 85 to 90% जो है ना माड़ी ने आज सेल आना था। क्यों? क्योंकि कल की बेस जो क्लोजिंग थी वो माड़ी की सेलिंग वाली क्लोजिंग थी, प्रॉपर इनगल्फिंग है, ऊपर से वॉल्यूम भी लो है। लो वॉल्यूम से मुराद मार्केट में बिल्कुल लो सेलर्स थे, आराम से सेलर्स होने के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल प्रिंट कर ली, इनगल्फिंग कर ली। यहाँ पे बायर्स मौजूद ही नहीं थे। जब बायर्स मौजूद ही नहीं थी तो मार्केट टोटली सेलर्स के कंट्रोल में रही, जिसकी वजह से आज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग जो है ना डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। अच्छा, अब दूसरा अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक सपोर्ट आ रही है जो कि ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हम लगाते हैं। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है कि यहाँ पर इसने ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ठीक है, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक्सटर्नल भी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला जोन है, सपोर्ट वाला जोन है, वो ये है हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है, ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप वाला एक सपोर्टिव जोन है। मार्केट को जो माड़ी है इसको ये वाला जोन जो है 665 वाला जोन जो है होल्ड करना चाहिए। तो सपोर्ट जोन की बात करें 665 से 670 और 655 से लेकर 665 वाला जो जोन है माड़ी के लिए ये एक सपोर्टिव जोन है। अगर हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बॉटम से ले जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बड़ी ट्रेंड लाइन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगी। तो अगेन हमारे पास यही वाला जोन आ रहा है 665 वाला, 665 से लेकर 665। अब यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल का जो प्ले होना वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल पॉजिटिव आ जाते हैं, मार्केट सस्टेन करती है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, बायर्स को इंपॉर्टेंट दिखाते हैं कि हम यहाँ पर स्टिल मौजूद हैं, हम इस एरिया को डिफेंड करेंगे, तो देन हमारी का जो है ना बाइंग मोमेंटम यहाँ से दोबारा शुरू होगा। देन फिर हम इस जोन से 660 से लेकर तकरीबन 710 का जो जोन है हम टारगेट कर सकते हैं, तो तकरीबन हमें 8 से 9% का गेन इजीली मिलेगा, ठीक है। तो माड़ी के लिए 655 से लेकर 665 वाला जोन इंपॉर्टेंट है पोजीशन बनाने के लिए। अगेन यहाँ पर कोई जो है फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें। सेकंड अपडेट ये है कि हमारा 10 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ट्रेडिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्स। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस वॉल्यूम के साथ कैंडल को किस तरीके से अलाइन करते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सेलिंग आई है, बाइंग आई है, सेलर्स कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है। जैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा था कि टोटल सेलर्स कंट्रोल में है, तो टोटली माड़ी से बाइंग पोजीशन से अवॉइड करना था। लेकिन अगर इस तरीके के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप का, आप उसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल माड़ी की जो सपोर्ट है वो ये वाला जोन है 655 से लेकर 665 वाला जोन है, ये एक अच्छा जोन है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये वाला जोन आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 से 3 मरतबा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। ये वाला जोन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, ये हमारे पास जोन है 625 से लेकर 630 का, ये वाला जोन आ जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ से हमारे पास ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, फंडामेंटल भी जो है हमारे साथ नहीं होगी। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट माड़ी की जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो भी हमें पता होनी चाहिए, तो वो ये वाला जोन है हमारे पास 630 वाला, ठीक है। तो लाजमी आपने देखना जो भी जोन हम आइडेंटिफाई करें वहाँ से रिजेक्शन होना ज़रूरी है, और फिलहाल वक्ती तौर पर फंडामेंटल का भी अलाइन होना ज़रूरी है, जो दोबारा से फंडामेंटल छिड़ गए यूएस एंड ईरान के, ठीक है। तो इस वीडियोस में यही अपडेट देनी थी माड़ी की और कैसी 100 इंडेक्स की। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।